नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल आज पेश किया गया और इस बिल में बहुत सारे प्रावधानों की चर्चाएं की गई हैं, जिसमें एक प्रमुख प्रावधान यह भी है कि रेपिस्ट को 21 दिन में फांसी की सजा भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं ये एंटी रेप बिल आया हुआ है, ये है क्या और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी कंपेरिजन करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में इसको लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं, पूरे देश में और क्या क्या प्रावधान हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा डिटेल होने वाली है। इसको लेकर के आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, एंटी रेप बिल टेबल्ड इन वेस्ट बंगाल असेंबली। तो वेस्ट बंगाल की असेंबली में एक विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब कोई एक विशेष प्रावधान या विशेष बिल ला रहा होता है। तो वो जो 3 सत्र बैठते हैं ना, संसद के हों या फिर विधानसभाओं के हों राज्यों के, उसके अलावा एक स्पेशल समय पर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। तो वही स्पेशल सेशन अभी बुलाया गया वहां पर। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही सपोर्ट में नजर आए। मतलब वहां पर बीजेपी जो है वो विपक्ष की पार्टी है पश्चिम बंगाल में, वो भी इस बिल का सपोर्ट कर रही है। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसने इस बिल को पेश किया है अपनी विधानसभा में। इस बिल को लेकर के खूब चर्चाएं चल रही हैं देश भर में। ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। देखिए यहाँ पर बंगाल सोज द वे, ये टॉप पर ट्रेंड कर रहा है और आज दिन भर देश में यही चर्चाएं चलने वाली हैं। फिलहाल इसके पीछे की मैं थोड़ी सी भूमिका बता दूं। आरजे कर मेडिकल कॉलेज में दोस्तों आपने देखा कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक विभत्स घटना हुई और उसके बाद से लगातार वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि उसकी रेप के बाद मर्डर भी कर दिया गया था, हत्या भी कर दी गई थी। इसको लेकर के लगातार कड़े कानून की मांग चल रही थी। डॉक्टर्स हुए या फिर वहां के जो रीजनल लोग हुए, पब्लिक हुए, वो सब लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे देश भर के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरा हड़ताल भी कर दिया था, एक दिन के लिए पूरा पूरा बंद भी कर दिया था 17 तारीख को। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल में वायलेंस का रूप ले लिया था, हिंसा का रूप ले लिया था, हिंसात्मक हो गया था। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि हो सकता है वहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी एक बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो चुका है, अब वो समय आ गया है कि भारत ऐसी विकृतियों के प्रति जागरूक हो जाए और उसकी मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान के रूप में देखा करती हैं। तो ये राष्ट्रपति जी का जब बयान आया था तो फिर से सियासत तेज हो गई थी। कयास ये लगाई जा रही थी, मीडिया के द्वारा ये ऊपर वाली लाइन एक पकड़ ली गई और उसके बाद फिर ये चलाया गया कि भाई राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही हैं। तो इसको लेकर के फिर ममता बनर्जी जी भड़क गई, वहाँ की जो सीएम है। इन्होंने कहा अगर पश्चिम बंगाल में कुछ होता है, पश्चिम बंगाल अगर जलेगा, यहाँ पर कुछ होगा, तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, ये भी जलेंगे, हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। इन्होंने सीधा सीधा पीएम मोदी को यहाँ पर चुनौती दे डाली। फिलहाल वो घटनाएं तेज हुई, क्लियर हुआ कि भाई अभी के लिए फिलहाल तो हो सकता है कि नहीं लगेगा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन। लेकिन मांग उठने लगी कि भाई रेपिस्ट को, रेप की जो घटनाएं होती हैं, इसको लेकर के कड़े कानून कब आएंगे, कड़े कानून, कड़े प्रावधान कब आएंगे। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम जल्द ही इसको लेकर के बिल पेश करेंगे और एक विशेष सत्र बुलाई गई। आज वो दिन है जब यहाँ पर बिल पेश किया जा रहा है। अब इस बिल का नाम भी दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखो, इस बिल का नाम है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट 2024। तो ये इसका नाम है इस बिल का, अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, अपराजिता महिला और बाल विधेयक। क्लियर। तो अब इसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें देखा जाएगा कैसे, किस प्रकार की घटनाएं हैं, कितने लेवल की तक की घटनाएं हैं, और उसी हिसाब से इसमें कानून की सजा का प्रावधान दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात ये भी निकल करके आई कि यहाँ पर जो वहाँ की विपक्ष थी वो भी सपोर्ट में नजर आई है। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने ये भी कहा है कि भाई देखो, हमने ऑलरेडी बीएनएस में, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो अभी आपको याद होगा आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह को बदल करके 3 नए क्रिमिनल लॉज जो हैं, जो दंड के प्रावधान है, वो लागू किए गए थे भारत में, जो कि बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस था। और अब बीएनएस में बात की गई है कि इसको लेकर के प्रावधान थे ऑलरेडी। अभी हम लोग आगे कंपैरिजन भी देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखो ये अपराजिता एंटी रेप बिल में है क्या, 5 बड़े पॉइंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 में कि इसका मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। रेप केस की जांच की 21 दिनों में पूरी कार्रवाई करनी होगी और इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
मतलब अगर मान लीजिए 21 दिनों तक कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है तो 15 दिन का और मौका मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि पहले टर्म में कि 21 दिन में ही केस को सॉल्व किया जाए, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सजा भी दे दिया जाए। बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे निर्भया भी केस में आपने देखा कि 2011-12 की घटना को घिसते घिसते कितने सालों तक ले आया गया, उसके बाद फिर फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे ही अक्सर होता है कि बहुत सारी घटनाओं में कैदी जेल में जाते हैं, उन पर ट्रायल चलता रहता है, फिर पता नहीं कब जा करके न्याय मिलता है। तो ऐसा ना हो, न्याय 21 दिनों में ही जांच की कार्रवाई पूरी हो जाए, जिससे उनको जल्द से जल्द सजा मिल सके। और अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस आ जाता है, बहुत ज्यादा शातिर क्रिमिनल रहता है और उसने कोई ऐसा क्लू वगैरह नहीं छोड़ा है, तो थोड़ा 15 दिन का और मौका दिया जाएगा कि 15 दिन तक और जांच कर लो। अगर रेप पीड़िता की मौत अगर हो जा रही या फिर वो कोमा में चली जा रही है तो दोषी को फांसी दी जाएगी ऐसे केस में। मतलब अगर कोई बहुत विभत्स घटना है तो ऐसे केस में जो दोषी होगा उसको फांसी भी दी जाएगी, ठीक है। और हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये पश्चिम बंगाल में कहा गया है कि जितने भी जिले हैं वहां पर अपराजिता टास्क फोर्स बनेगी, जो विमेन सेफ्टी को लेकर के ही डेडिकेटेड रहेगी। और इसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होंगे उस लेवल के अधिकारी इसका नेतृत्व करेंगे, उनके अंदर अपराजिता टास्क फोर्स होगी। रेप, गैंग रेप, इनके दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इनको पैरोल पर नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे लोग जो है पैरोल पर छूट करके आ जाते हैं, तो पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी अगर कोई ऐसा पीड़ित है। तो कुल मिलाकर के मतलब प्रावधान तो अच्छे अच्छे किए गए हैं बढ़िया से। तो जब इस बिल को लाया जाना था शुरुआत में 2-3 घंटा तक यहाँ पर चर्चा भी चल रही है, और जब लाया गया तो उसके पहले शुरुआत में इन्होंने जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो ट्रेनी डॉक्टर थी जिनकी इतनी दर्दनाक तरीके से रेप और हत्या की गई, उनके लिए यहाँ पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। और उसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई, फिर बहस शुरू हुई, इस बिल पर चर्चा शुरू हुई और उसके बाद ये बिल लाया गया है। अब ये बिल जब पास हो जाएगा तो फिर एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीएनएस में क्या प्रावधान है। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आई है, इसमें क्या क्या प्रावधान है ऐसे केसेस को लेकर के, बलात्कार के मामलों के लेकर के। तो इसमें देखिए कई धाराएं हैं जो अलग अलग टर्म में, अलग अलग स्टेप में बताती हैं कि क्या कैसे सजा देनी है। ध्यान रहे, बीएनएस जो है ये भारतीय न्याय संहिता है, भारत सरकार की है। यहाँ पर अभी तक जो मैं अपराजिता बिल की बात कर रहा था वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। जब बीएनएस ये अपने राज्य में पूरा लागू कर देंगे तो ये भी प्रावधान वहां पर लागू होने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि बीएनएस की धारा 64 के तहत प्रावधान है कि वर्तमान में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक जेल अवधि होती है अगर ऐसा कोई मामला आता है तो। जबकि धारा 66 ये कहती है कि बलात्कार और हत्या के लिए जहां पीड़ित वानस्पतिक अवस्था यानी कोमा में चला जाता है तब मृत्युदंड का भी प्रावधान होगा, जैसे अपराजिता में भी बात की गई है। धारा 66 में क्या कहा जाता है, देखिए धारा 64, 66 और 66 में और कहा जाता है कि 20 साल तक की जेल अवधि या आजीवन कारावास की भी अनुमति होती है अगर ऐसा केस आता है कि पीड़िता जो है उसकी हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है। तो अपराजिता विधेयक में भी कुछ ऐसे ही मामलों का प्रयास किया गया है, ऐसे ही मृत्युदंड का लगाने का भी प्रयास किया गया है, मतलब कि ये प्रावधान उसमें भी है। तो इसी बात को लेकर के वहां पर जो विपक्ष की पार्टी बीजेपी, उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग बीएनएस में ऐसा प्रावधान किए हुए हैं। फिलहाल वहां पर अपराजिता के नाम पर यह बिल लाया गया है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 21 दिन वाला तो सबसे बढ़िया लगा मुझे कि 21 दिन में सजा का प्रावधान हो जाए, 21 दिन में ही डिसाइड हो जाए और उनको सजा तुरंत दिला भी दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोर्ट में ट्रायल चलता रहता है। ऐसे ही सेम टेररिज्म के लिए भी किया जाए, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनको भी ऐसा ही किया जाए। फिलहाल आतंकवादियों को जहां मिले वहीं ठोक देना चाहिए, काम ही खत्म फालतू का। यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें खास तौर से एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, जो अभी वैकेंसी आ गई है, 14 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए बैच लाया गया है अर्जुन बैच। अर्जुन बैच की खास बात यह है कि आपको इसमें बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आपको सब कुछ आने लगेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है फिर भी आप पारंगत हो जाओगे। जीरो से आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और आपका एनटीपीसी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों एग्जाम इससे क्लियर हो जाएगा। आप इसके लिए MJT 50 कूपन कोड यूज करोगे तो अभी के लिए 50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो आप जाकर के MJT ऐप पर इसका लाभ उठा सकते हो। ध्यान रहे, MJT ऐप पर ही ये कोर्स मिलेगा। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, गूगल प्ले स्टोर पर भी जाकर सर्च कर लेना। वीडियो कोर्स में जाना, वहां पर जाकर के आप रेलवे एग्जाम्स में जाओगे तो आपको मिल जाएगा NTPC का अर्जुन बैच।
बैच ज्वाइन करना, डेमो है, डेमो भी देख लेना। और अगर मान लो कोई डाउट है, जगह जगह व्हाट्सएप का आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, सीधे पहुंचोगे हमारी टीम के पास और वहां पर आप कंसल्ट कर पाओगे कि क्या क्या चीजें मिलेंगी, कब कब क्लासेस होती हैं, क्या कुछ है, सब चीज जानकारी ले सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे ले सकते हो। बाकी हमारे यहाँ अर्धवार्ष की ई बुक, समान विज्ञान की ई बुक और भी बहुत सारी ई बुक्स भी आती हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।